90 दिन पहले पहलगाम की वादी में गोलियां गूंजी थी। निर्दोष लोग गिर चुके थे और हमलावर पहाड़ों में गायब हो चुके थे। ये कहानी एक ऑपरेशन की नहीं, एक संकल्प की कहानी है। अप्रैल 2025। पहलगाम अपनी सामान्य खूबसूरती में डूबा हुआ था। बर्फीली चोटियों से उतरती हवा, लिद्दर नदी की आवाज, देवदार की खुशबू और सैकड़ों पर्यटकों की हंसी। यहाँ लोग सुकून लेने आते हैं, यादें बनाने आते हैं, लेकिन उसी शांति को कुछ गोलियों ने चीर दिया। कुछ ही मिनटों में चीखें, भगदड़ और खामोशी ने जगह ले ली। निर्दोष लोग गिर चुके थे, परिवार बिखर चुके थे, देश स्तब्ध था। मीडिया पर खबरें चल रही थीं, सड़कों पर गुस्सा था, लेकिन राजधानी के एक सुरक्षित कक्ष में भावनाओं की जगह नक्शे बिछे थे। उसी रात उच्च स्तरीय बैठक हुई। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन आर्मी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सैन्य खुफिया इकाइयों के अधिकारी एक ही प्रश्न पर केंद्रित थे: हमलावर कहाँ है? सैटेलाइट चित्रों में पहाड़ दिख रहे थे, ड्रोन फीड में घने जंगल, मुखबिरों की सूचनाएं एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं। आतंकियों ने ऐसे इलाके की ओर रुख किया था जहां रास्ते कागज पर होते हैं, जमीन पर नहीं, जहां जीपीएस साथ छोड़ देता है और मौसम हर घंटे इरादा बदल देता है। जुलाई का पहला सप्ताह। ऑपरेशन का नाम तय हुआ, ऑपरेशन महादेव। ये केवल नाम नहीं, एक संकेत था, विनाश के देवता का नाम। उन लोगों के लिए जो निर्दोषों पर वार करते हैं और उन परिवारों के लिए जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। टीमें उतरी वहां जहां पेड़ों की छाया दोपहर को भी अंधेरा बना देती है, जहां हर कदम फिसल सकता है, जहां बारिश रास्ते मिटा देती है। पहले दिन लंबी पदयात्रा, दूसरे दिन और कठिन चढ़ाई, तीसरे दिन मूसलाधार बारिश, चौथे दिन रस्सियों के सहारे उफनती धारा पार करना। रातें पत्थरों पर भीगे कपड़ों में ठंड के बीच गुजरी, लेकिन हर सुबह एक ही विचार के साथ शुरू होती: न्याय। 3 सप्ताह बाद पहली स्पष्ट निशानी मिली। गुफा में बुझी आग की राख, ताजे पैरों के निशान और छोड़ा गया भोजन। वे पास थे, पर लक्ष्य फिर ओझल हो चुका था। ये पीछा अब मनोवैज्ञानिक खेल बन चुका था। झूठे निशान, अचानक दिशा बदलना, स्थानीय लोगों को डराकर गलत सूचना देना। पीछा करने वाले थके, यही उनकी उम्मीद थी। 45वां दिन, एक संकरा दर्रा, ऊपर से गिरते पत्थर और फिर गोलियों की आवाज, घात लगाकर हमला। कुछ क्षणों के लिए अराजकता, लेकिन अभ्यास ने नियंत्रण लिया। जवाबी कार्रवाई हुई। हमलावर पीछे हटे। भागते समय एक बैग छूट गया। उसी बैग में हाथ से बने स्केच, दवाइयां, सैटेलाइट फोन और कोडेड संदेश मिला। घंटों की मेहनत के बाद संदेश पढ़ा गया। अगला ठिकाना सामने था। रणनीति बदली। आगे बढ़ने के बजाय इंतजार चुना गया। ऊंचाई पर छिपकर 7 दिन तक केवल निगरानी। नाइट विजन, ड्रोन, दूरबीन। कब पहरा बदलता है, कब पानी लाया जाता है, किस दिशा में हलचल ज्यादा है, हर बारीकी दर्ज हुई। 7 दिनों में एक ऐसा खाका बना जिसमें गलती की जगह नहीं थी। 28 जुलाई 2025, रात 9 बजे, बादलों से ढका आसमान। 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। पहली गोली के साथ पहाड़ गूंज उठे। फ्लेयर्स ने अंधेरे को चीर दिया। घेरा इतना सटीक था कि विरोधी दिशा पहचान नहीं पाए। 10 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुबह की पहली किरण के साथ सब शांत था। ऑपरेशन समाप्त हुआ। एक अधिकारी चुपचाप बैठ गया, आंखें नम थी। उसने कहा, काश वे लोग आज होते जो यहाँ घूमने आए थे और लौट नहीं पाए। कुछ दिनों बाद पुंछ के डिगवार सेक्टर में दूसरा अभियान चला, ऑपरेशन शिव शक्ति। घने जंगल, खड़ी ढलानें, सीमित रास्ते। वहां छिपे अन्य संदिग्धों को भी समाप्त किया गया। संदेश स्पष्ट था, ये जवाब अधूरा नहीं रहेगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस अभियान के कई पहलू सार्वजनिक नहीं हुए। 90 दिनों में क्या क्या हुआ, किन स्रोतों ने मदद की, किन निर्णयों ने दिशा बदली, बहुत कुछ फाइलों में ही रहेगा। यही आवश्यक भी है। इस मिशन के जवान कैमरों से दूर रहें। कोई बयान नहीं, कोई प्रचार नहीं। एक जवान ने घर फोन कर केवल इतना कहा, माँ, काम हो गया। पहलगाम एक घाव है, लेकिन उसके बाद की ये कहानी संकल्प की है। ऑपरेशन महादेव केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, न्याय का प्रयास था। उन परिवारों के आंसुओं का सम्मान था। देश को ये भरोसा दिलाने का तरीका था कि उसकी सुरक्षा चुपचाप, लगातार और दृढ़ता से सुनिश्चित की जा रही है। जब भी पहलगाम का नाम लिया जाएगा, उन 90 दिनों की पदयात्रा, 45वें दिन की घात, 7 दिनों की निगरानी और 10 घंटे की मुठभेड़ याद की जाएगी। उन सैनिकों के नाम भले सार्वजनिक ना हो, पर उनके कारण देश सुरक्षित है। जय हिंद।